वो किया है सो नहीं जाता था। अभी इनकी मेन दिक्कत ये है कि दूसरा बच्चा होगा सो जाओ तो बोलते हैं मेरे को ही देखना पड़ेगा। तो मैं थोड़ी सेट लेने में कौन सी गाड़ी निकाली जाए, कौन सी कार ले जानी है। देखो कितनी कार है हमारी, 1 2 3 4। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। तैयार हुए वो भी डैडी मेरे को बाहर बुला रहे हैं जल्दी जल्दी। जाओ मेरी मन आया। पता नहीं उनको क्या दिखा हुआ है, ऐसा नीचे बोलते कैमरा ऑन करके आ बाहर के दिया क्या गई दे। ये देखो जी हमारे घर के सामने क्या हुआ है, हमारे ना भैंसे नहीं दिखती है, 1 2 3 बहुत है पर ऐसे। अभी इस घर की अगली साइड है भैंसे ही भैंसे। किधर दे हुई हो जो किधर खोला इन जालनी वो चली गई। अब अभी दिखाऊंगी जब। हाँ भैंसे हैं ये हमारे ना, गाय होती है भैंसे नहीं होती है। गुज्जर समुदाय भैंसे पालते हैं हमारे इधर। जो आगे चले उधर को बहुत है। आसा नहीं जी कम से कम भी एक है ना आसा। रीठ भी है ये देखो। जो पता नहीं क्या चताली नहीं आनी। बहुत है इधर जैसे अभी निकल रही हैं। और इधर क्या मोटी मोटी भैंसे मार नहीं सी दाच दे ना हम लोग ना, हम भैंसे नहीं पालते। बहुत चली गई है पर 20-25 भैंसे, छोटे छोटे भैंसों के बच्चे भी हैं। बढ़िया भाई ने भी आग दी देखो तो लीटर कितनी मोटी है। मौसम ऐसा खराब है। आप भी आ रहे मेरे साथ। कहाँ गए? आप भी आएंगे आज? आप ही जाओ आज। कभी नहीं। क्यों? रौनक की स्कूल में जैसे उसके वो जो हुए ना एग्जाम पीछे टेस्ट, उसके रिजल्ट है आज, पता लगेगा रौनक का। चलो मैं भी तैयार होती हूँ फटाफट से। मां बोरे गाय भी है, बोले इसमें एक गाय भी है इसमें। हेलो रास्ती देख तो रास्ते होना देखियो हैरान है क्या है रास्ती ये। इसका भी पता ही नहीं लगता इसके घर के पास क्या हो रहा है। तैयार हो गई हूँ और आज ना मेरे को डर जैसा लगा है। आपको भी लगा है? प्लीज आप चले जाओ ना आज रौनक के रिजल्ट लेने में। कौन सी गाड़ी निकाली जाए, कौन सी कार ले जानी है। देखो कितनी कार है हमारी, 1 2 3 4। एक तो अभी अब आएगी नई वाली है ना। इतना अच्छा हो रहा है। ये वाली ठीक है। इतना अच्छा हो रहे हैं। कौन सी वाली कार ले जाते हैं बोला। रौनक का रिजल्ट क्या मतलब कि इनके ना जोड़ते हैं ये मार्क्स। जैसे अभी चलती जाती हूँ ये लाया मैंने रौनक के पापा के साथ रील बनाने। मैंने एक अंधेरा जैसा पता क्यों दिख रहा है आपको, मौसम ना ख़राब है। फिर अभी मान लो कि जैसे इनके टेस्ट हाउस 1 होते हैं, हाउस टेस्ट 2 होते हैं, फिर हाफ ईयरली होते हैं, फिर वो सारे जुड़ के इनका लास्ट में रिजल्ट बनता है। ये वाला भी रिजल्ट होएगा, इसमें भी इनके नंबरिंग आती है। हम लोग भी 1st 2nd 3rd। मुझे इस बार डाउट है रौनक पे। चलो उसे खुद ही पढ़ा होता है जैसे भी हो, बाकी देखते हैं क्या होता है। और सीधे रिजल्ट लेके मिलती हूँ आपसे। रिपोर्ट कार्ड रौनक का हाथ में है। अच्छा है, रौनक काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। 2nd है अभी रौनक अपनी क्लास में। और 1st 2nd 3rd 4th वो तो मैं पहले ही से बताती हूँ, मुझे उससे कुछ नहीं है। पर आज एक वो है कि रौनक को ना कभी बी नहीं मिला था, इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी में बी मिला है। मैम ने बात की मुझसे काफ़ी अच्छे से, टीचर्स अच्छे हैं उनके, कि भाई रौनक ने थोड़ा सा एरोगेंस जैसा रहता है, बोलते बिहेवियर चेंज है लास्ट ईयर से। मैंने ना ये देखा है बढ़ते बच्चों में। रौनक पहले ना अलग था, घर में भी उसका बिहेवियर चेंज है। अभी पिछले कल की बात है, पहले जैसे रौनक को आवाज़ मारनी तो आना उसने हाँ जी मम्मा जी। अब थोड़ा सा हाँ, अब उसमें थोड़ा सा चेंजिंग है। मतलब कि मेरे भी अभी यूट्यूब पे 3 साल पूरे, 4th साल लगा है। मतलब कि 3 साल पहले मेरा बेटा बिल्कुल बच्चा ही था, छोटा ही था बिल्कुल। तो उस टाइम के बिहेवियर में और अभी के बिहेवियर में बहुत चेंजिंग है। तो ये सभी पेरेंट्स के साथ प्रॉब्लम्स आती हैं। मैंने वो बात सुनी मैम की और मैंने बताया भी। कल पता है क्या हुआ, पिछले कल रौनक अपने दादू दादी के बीच में पता क्या करता है, बैठा रहता है। फिर उसको थोड़ी देर शाम के लिए थोड़ा सा उसको लैपटॉप में जो भी उसने गेम वगैरह देखनी होती है देख लेता है। तो टाइमिंग है उसकी। कल जैसे हमारा याद नहीं रहता ना, फिर एकदम से वाईफाई ऑन रह गया तो वो कैच कर लेता है। पहले बिल्कुल नहीं था ना, पूछना उसने हमसे। तो अभी मैं रौनक के पापा से ये बात कर रही थी कि हाँ मुझे भी बिहेवियर में चेंज लगा। अभी इस चीज़ को ना बहुत सॉफ्टली हैंडल करना पड़ेगा हमको, है ना। कि मैम ने बताया कि जैसे टीचरों को विश नहीं करना, हो सकता है
मतलब कि ऐसा नहीं है कि उसने नहीं किया होगा, डेफिनेटली उसने किया होगा पक्का। हाँ, जब घर में होती हूँ ना मैं, कई बार मैंने बोला रौनक, पहले ना उसकी 2 सॉन्ग आती थी सिर्फ, हाँ जी मम्मा जी। रौनक अब नहीं सुनना, दूसरा नहीं सुनना। मैं ना काफ़ी टाइम से फिर उसको फिर गुस्सा भी कर देती हूँ, पर ये चीज़ अब उसको इतने प्यार से समझानी होगी ना, क्योंकि जब तो बच्चे गुस्सा नहीं करना पड़ेगा। हाँ, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, उसको बहुत प्यार से समझाएंगे। होप कि नेक्स्ट टाइम जब ये टीचरों के साथ जैसे ही हमारा रिजल्ट होता है, मीटिंग ही होती है कि हिसाब से बच्चों के बारे में बताते हैं, तो ऐसा ना हो, मैं कोशिश करूँगी। सच में ही बच्चों के साथ ना बहुत दिक्कत आती है। एक तो इन बच्चों का जब ये टीन एज में जाने की तैयारी होती है, इनका ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि पता नहीं कहीं, एक तो हमारे ना इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, नशा एक तो होता ना, मतलब सॉफ्ट वाला नशा समझ रहे होंगे, हार्ड यहाँ पे बहुत चल पड़ा है ना, तो जगह जाने जा रही है गांव में, शहर में। शहर का तो छोड़ो, गांव के ज्यादा बुरे हाल है, खासकर हमारे पहाड़ों में इधर फैला हुआ है। हर चीज से बचाना, समझाना, हम समझाते हैं, पता नहीं समझ कितना आता है। अभी पिछली बार क्या हुआ, रौनक के ना मार्क्स बहुत अच्छे हैं, बोलते हैं पढ़ाई से कोई दिक्कत नहीं है, बस पढ़ाई जरूरी नहीं होती है, और क्या सब कुछ जगह होता है। बच्चों का ना मतलब कि बिहेवियर कैसा है, उनका उठना बैठना, वो कैसा इंसान बन रहा है, ये सब कुछ जरूरी है। मैं बहुत ध्यान देती हूँ। मुझे भी ये चीज लग रही थी घर में ना, ये इनको बोलती हूँ मैं अभी भी, जैसे मैं इनको बोल रही हूँ, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, बोलते हैं ये ऐसा, पर ऐसा है, मैं मानती हूँ इस चीज को। मैं आज मैं उससे प्यार से बात करूंगी शाम को, देखते हैं। तो सबको दिखना पड़ता है फैमिली में, ज्यादा होता है दादा के लाल प्यार में थोड़ा। जब तक मेरे पास था ना, रौनक का बिहेवियर चेंज था, मानते आप? अब पता क्या है, सुनो मेरी बात, मेन क्या बात हुई हमारे में, जैसे रौनक का एक बना था रूटीन, सुबह उठना, उसने अपनी ब्रश करनी, अपने कपड़े खुद से निकालने। यहाँ पे पता क्या होता है, डैडी मम्मी उसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, और उसका जो लंच बॉक्स है वो खुद निकालता था, पानी खुद भरता था। यहाँ पे जैसे अगर उसकी एक रूटीन बनी हुई थी कि अगर बर्तन है ना, थाली, तो वो खुद धोता था अपने, उसको पता था कि ये मुझे धोनी है, भले ही मैं उसको बाद में धोती थी अपने छोटे छोटे हाथों से, इवन की वो चपाती भी बनाता था। यहाँ पे ना मम्मी इस बात को भी नहीं समझते, थोड़ा ना इस बात के लिए छोड़ती था, जब बस इसी बात के लिए उनका थोड़ा मेरे से भी फिर उनको गुस्सा, उनका वो पता क्या करते हैं, नहीं भाई, जब वो बर्तन धोने को बोलती थी, रौनक अपना बर्तन धो लो, रौनक धोने टेढ़ दफा हुआ मुँह ऊपर करते ना, वैसे कर देते हैं। तो हर रौनक के साथ दादू दादी का प्यार मिलना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई बार जो है ये चीजें, मैं उनको ब्लेम नहीं कर रही हूँ रौनक के दादू दादी को, वो तो उससे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जो वो उसकी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी ना, वो उससे मतलब कि वो हो गया है बिल्कुल ही, लंच बॉक्स नहीं निकालना। हाँ, अगर मान लो मम्मी डैडी घर में नहीं होंगे ना, तो उसका लंच बॉक्स दूसरे दिन निकलेगा, क्योंकि वो पहले से ही तय था रौनक के लिए। कुछ चीजें ये हैं, तो ये चीजें घर से ही जाती हैं। स्कूल में बच्चा वही होता है जो घर में सीखता है, फिर स्कूल में भी वैसे ही बिहेव करता है। पर ठीक है, आज के बाद थोड़ा मैं स्ट्रिक्टली उस पर ध्यान रखूंगी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए। बाकी पढ़ाई में तो मेरे को उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखो पढ़ाई में ये बात है, मैं पहले से ही मानती हूँ भाई, हम तो ऐसे थे, कैसे थे भाई, क्या बताऊँ, कई बार तो पॉइंट पे पास 33 मार्क्स होते थे हमारे 100 में से, वैसे भी हमारे मार्क्स आए हैं, तो भगवान की दया से ठीक है, इतना तो नहीं है। चलो पढ़ने के पीछे तो बच्चों को नंबर के पीछे तो भागना ही नहीं चाहिए ना, वो तो मैं कभी नहीं करती हूँ। रौनक को तो पढ़ता है पढ़ाई के प्रति, पर रिस्पॉन्सिबल उसमें भी हो रहा है। जब जैसे अगर वो मान लो, जैसे अभी उसका एग्जाम थे तो मैं उसको हर चीज करवाती थी, अब नहीं मम्मा मैं खुद कर लूँगा, चलो ये कर ले खुद। आ रही है अब बढ़ते बच्चों के साथ, मुंह के सामने आके भी पीठ बोड़ देता है, विश नहीं करता है। अब 10-15 के बीच में अगर मैं जा रहा हूँ, मैं अपने बात करूँ, रौनक नमस्ते, क्लास टीचर बोल रहे हैं कि रौनक ने विश ही नहीं किया, बोलते हैं टीचरों को। हाँ, किया होगा उसने, किया होगा, वो रहता है ग्रेड में, क्योंकि उसको पता कि पढ़ने में मैं ठीक हूँ। टीचर जो पर नहीं विश करना, हम ऐसा नहीं है, हम उसको समझाएंगे, आप समझाओ, मैं बहुत समझाता हूँ उसको, विश कर भाई, विश कर। इनको भी कई बार लगा देता वो हम हंस रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम उसकी करतूत पे हंस रहे हैं, करतूत पे नहीं करते, बच्चे करते, मैं ऐसी बात नहीं कि मेरे बच्चे के साथ ये बच्चों की हालत होती है, होता हो ना एक टाइम के बाद कुछ, ये भी तो हाल शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या, पर हम कोशिश करें। नहीं वो ऐसा नहीं, उसको समझाता टीचर अगली मीटिंग में टीचर खुद बोलेंगे कि नहीं हाँ अब सुधर गया है, जहाँ पे उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी में बी आया है ना, वहाँ हम उसको ए लाके दिखाएंगे।
यहाँ पे ए ही आता है, जैसे कोई टॉप भी हो ना तो ए ही देते हैं। चलो घूमने मिलने वाला नहीं ना, एक तो सबसे बड़ी बात तो ये है। अब एक बच्चे में दिक्कत आती है, हम होते थे 3 एक तो पता क्या ना, सच में जो ये एक बच्चे का डिसीजन है ना, होता है इनमें ये दिक्कत होती है। ये डिसीजन मेरा नहीं है, एक बच्चे का मेरा ही है, तो तेरा एक। क्यों नहीं चाहते आप दूसरा बच्चा? आबादी कम हो देश की। अब सच बताओ। हाँ तो क्यों, जब ठीक है, नहीं तो सब कुछ सेहत के साथ देखना पड़ता है कुछ। अच्छा फिर मेरे को ही ब्लेम दे दिया, से तो मुँह ठीक ना आएगा, हड्डी पुष्ट ना। सच में ही मैंने तो ये फैसला 3 साल पहले ले लिया था कि भाई नहीं ठीक, बच्चे बहुत तो जितने बच्चे हो उतना माशाल्लाह अच्छा रहता है। हाँ माशाल्लाह अच्छा रहता है, देश का देखना पड़ता है। देश का हाँ दिए। मेरा रीजन, बिग रीजन एक तो है कि मैडम डॉक्टर जब वो हुआ था कि भाई, जब रौनक हुआ था तब डॉक्टर ने बोला था कि अभी जल्दी सेकंड बच्चा नहीं चाहिए भाई। 5 साल बोला, 5 साल का बोला था। उसके बाद मेरे को ट्यूबरकुलोसिस हुआ, फिर उसका पथरी हुई, कहीं भी होगी, तब कहाँ से और सेक्शन से हुआ था। फिर दूसरे जब उसका इसका भी सीजन से हुआ था ना रौनक, दिक्कतें आई थी। फिर जब ये हुआ था, फिर बीच में कहीं अपनी होती है टेंशन उठाना, अपनी टेंशन होती है तो होती रात को उठ के मैंने जाकर वो किया है, सोया नहीं जाता था। अभी इनकी मेन दिक्कत ये है कि दूसरा बच्चा होगा सो जाओ तो बोलते हैं मेरे को ही देखना पड़ेगा, बोला उसको कि 6 महीने तक इन्होंने, इसका ऑपरेशन हुआ और 6 महीने तक ना मैंने ऐसा देखा है उसको, जैसे मैं माँ की मैं बाप में ही। मैं क्या थी फिर, तू तो सोई हुई, ऐसे सोई हुई नहीं, मतलब कि अब जब ऑपरेशन हुआ दर्द हुई तो मैं ठीक थी, एक्टिव थी, मेरी ना खा के करना पड़ता था। मेरे को भी कई बार इधर उधर बदल के करना पड़ता, मेरे को कमर उधर तो सर्दी पड़ी उन दौरान से भयानक, कभी लाइट नहीं होती थी, कभी क्या नहीं होता, रात को मैं पूरे दिन में। अरे अब वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। नहीं ना, अब नहीं पता क्या, बॉडी भी नहीं है ना तेरा। हां बॉडी मैं स्ट्रांग हूं, देखो अब उम्र नहीं रही, सीधा ही बोल दो। उम्र वाली बात नहीं, उम्र क्या कही हुए 60-70 साल में बच्चे हो रहे हैं, उम्र वाली बात नहीं होती ना। चलो ठीक है, देखते हैं फिर। मैं भी नाच देता हूँ। हाँ यहाँ पे बहुत प्यारी सी जगह थी, मैंने इनको यहाँ लाया अपने साथ ताकि मेरे साथ डांस कर ले। मैं थक गई, 5 रीटेक के बाद इनको कोई डांस नहीं आया, लास्ट में खुद अकेले बनाए। हाँ नहीं एक तो आया, वो तारा लागा पे नहीं आया इनको। मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ना इंस्टा पे मुझे बहुत सारा प्यार मिल रहा है, हालांकि ये चाहते भी नहीं कि इंस्टा पे रील्स बनाऊं, इंस्टा चक्कर यूट्यूब खत्म हो जाता है ना। चलो कोई नहीं, यूट्यूब भी जितना है भगवान की दया से मैं खुश हूँ, जो देख रहे हैं उन सबका थैंक यू। क्योंकि पता क्या होता है, शुरू में जब मैं ऐसी ही थी, मेरा स्वभाव ऐसा था यूट्यूब पे आने के बाद, बीच में क्या हुआ, रौनक के पापा का साथ थोड़ा सा ड्यूटी का भी, थोड़ा स्वास्थ्य का भी हुआ ना, ये था गिरा था, तो मैं थोड़ी सैड थी, मेरी सैड वीडियो वायरल होगी तो लोगों ने सोचा कि ये तो हमेशा ही सैड है। मैं सैड नहीं होती हूँ हमेशा, जिंदगी है ये, दुख सुख चलते रहते हैं, तो ऐसे है जी। आज थोड़ा सैड मूड था, यहाँ पे आके सब कुछ ठीक हो गया। एक लुक देती हूँ ना यहाँ से आपको, कैसा है यहाँ पे, ये देखो कितना अच्छा जैसा है ना, ये देखो काली मिट्टी है यहाँ पे नीचे देखो। हाँ हम कभी आए नहीं, काली मिट्टी बोलते हैं, काली मिट्टी बोलते हैं यहाँ पे। चलो अब रौनक के पापा जाएंगे ड्यूटी, मैं जाती हूँ घर में। बुआ भी आए होंगे आज, तो मेरे मामू एक बीमार हुए तो उनको पूछने आए हैं, पूछने जाते हैं हमारे से मिलने से। तब तक के लिए बाय। अब यूट्यूब के लिए थंबनेल के लिए